हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी फार्मेसी। माई सेल्फ राज उमेश मंडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेंसरी चैप्टर। तो ये एचपी का चैप्टर है, ठीक है। तो सेंसरी हम लोग स्टार्ट करें, सेंसरी ऑर्गन्स। तो बहुत सारे सेंसरी ऑर्गन्स आपको पता होगा, लेकिन हमारे सिलेबस में हम लोग क्या करने वाले, हम लोग स्मेल के बारे में, जिसको हम लोग ऑल्फैक्शन बोलते हैं, वो चीज कवर करेंगे, जो हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले। और भी बहुत सारे सेंसरी ऑर्गन्स है, क्योंकि क्या स्टूडेंट से रिक्वेस्ट आया था कि उनके एग्जाम्स आ रहे हैं, तो हम लोग को सेंसरी ऑर्गन्स वाला पार्ट करके पहले दे दो। तो ठीक है, पहले वो स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। हमारा हार्ट वाला पार्ट बाकी है, ठीक है। तो हार्ट वाला, फिर उसका ब्लड वेसल वाला पार्ट भी बाकी है। फिलहाल हम लोग ये वाला पार्ट कर रहे हैं, स्मेल वाला, फिर नोज वाला, फिर आईज वाला और फिर टेस्ट वाला। तो ये चार सेंसरी ऑर्गन्स हम लोग को पढ़ने हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करें परसेप्शन ऑफ, ठीक है, परसेप्शन ऑफ स्मेल। तो हम लोग ऑल्फैक्शन के बारे में देखते हैं, चलिए। तो ऑल्फैक्शन देखते धीरे धीरे, वो चारों सेंसरी ऑर्गन कवर करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा क्या है, दैट इज ऑल्फैक्शन। ऑल्फैक्शन में क्या पढ़ोगे आप, नाम से समझ में आ रहा है ऑल्फैक्शन क्या है, आपको पता चल रहा है ऑल्फैक्शन क्या हो सकता है। तो ऑल्फैक्शन क्या होता है, सेंस स्मेल करना। अब कुछ भी चीज हो, कोई भी टेस्टी खाना बनता है या कुछ भी चीज हो, वो कोई भी स्मेल हो, अच्छा बुरा कोई भी स्मेल हो, लेकिन वो हम लोग स्मेल करते हैं, वो हम लोग को कैसे परसीव होता है वो हम लोग देखने वाले। कैसे परसीव होता है, कैसे परसेप्शन होता है, हम लोग वो देखने वाले, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो प्रोसेस ऑफ परसेप्शन ऑफ स्मेल मीन्स स्मेल को रिसीव करना, ठीक है। क्या करना है, स्मेल को रिसीव करना। फिर उसका ये हम लोग, फिर क्या होता है, क्या एक्चुअली में जो भी केमिकल होते हैं, मैं इन जनरल बता रहा हूँ, बाकी डिटेल में लेने वाले, इन जनरल बताता हूँ। एक ओडोरेंट मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। ओडोरेंट मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। ध्यान से सुनना, क्या होता है, एक ओडोरेंट मॉलिक्यूल होता है। अब ओडोरेंट मॉलिक्यूल क्या होता है, ओडोरेंट मॉलिक्यूल होता है, ध्यान से सुनते रहना। ओडोरेंट मॉलिक्यूल होता है। अब वो करता क्या है बेसिकली, ध्यान से सुनना। ओडोरेंट मॉलिक्यूल होता क्या है, कुछ भी, एक ऐसा कोई भी एनी केमिकल जो हम लोग को स्मेल करवाए, ठीक है। हु हैज स्मेल मीन्स कोई भी केमिकल हो जिसके पास स्मेल हो, जो हमारे को स्मेल परसीव कराए, तो वो भी केमिकल, उसको बोलते हैं ओडोरेंट, ठीक है। तो वो केमिकल हो गया, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, ठीक है, वो केमिकल हो गया। अब वो केमिकल क्या करेगा, हमारे क्या करेगा, इन जनरल बता रहा हूं, अभी डिटेल में पूरा जाने वाला, इन जनरल बताता हूँ। फिर वो नोज में जाएगा, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में जाएगा, वहां पर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स केमिकल्स होते हैं, उसके साथ जाके बाइंड करेगा। और वो जैसे बाइंड करेगा, अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड किया, ठीक है। मान लो इन जनरल बता रहा, अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड किया, एक नर्व इंपल्स जनरेट होगा। नर्व इंपल्स क्या होगा, नर्व इंपल्स जनरेट होगा, ठीक है, जनरेट होगा। और फिर क्या होगा, नर्व इंपल्स जनरेट होकर फिर वो नर्व इंपल्स कहाँ जाएगा, आपका आपका नर्व इंपल्स जाएगा ब्रेन के पास। फिर वो ब्रेन उसको स्मेल कर मीन्स क्या करेगा, ये एनालाइज करेगा। ब्रेन क्या करेगा, उसको एनालाइज करेगा कि भाई क्या चीज का स्मेल है, अच्छा है बुरा है, वो सब चीजें एनालाइज करके आपको मैसेज बताएगा कि क्या चीज का मैसेज है। तो ये इन जनरल ये प्रोसेसेस चलते रहते हैं। अभी डिटेल में चलेंगे कि ये यहाँ क्या होता है, ये पूरा डिटेल में देखेंगे कैसे क्या होता है वो। चलो देखते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, रफ कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं ऑल्फैक्शन क्या होता है। ऑल्फैक्शन अभी मैंने बताया, ऑल्फैक्शन आप लिखो, प्रोसेस ऑफ परसेप्शन ऑफ स्मेल, प्रोसेस ऑफ परसेप्शन ऑफ स्मेल, इसी का प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऑल्फैक्शन। तो ये प्रोसेस ऑफ परसेप्शन ऑफ स्मेल इज नोन एज ऑल्फैक्शन। तो ठीक है। अब क्या होता है, टू परसीव स्मेल, अब होता क्या है एक्चुअली में, बेसिकली होता क्या है, तो हमारे नोज में ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम होता है। तो मान लो इन जनरल ये हमारा नोज है, ठीक है, ठीक है, इन जनरल हमारा नोज है। यहाँ पर हमारा एक, यहाँ पर एक क्या होता है, हमारा ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम ऐसा होता है, ठीक है। ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम यहाँ पर होता है। इसमें क्या होता है, ऑल्फैक्टरी में एपिथेलियम में क्या होता है, हमारा ऑल्फैक्टरी बहुत सारे सेल्स होते हैं, ऑल्फैक्टरी सॉरी ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में हमारे बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे, एक मिलियंस मान लो, मिलियंस में होते हैं, ठीक है, मिलियंस में होते हैं हमारे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स करते क्या है,
यही यही एक्चुअल में क्या करते हैं, परसीव करते हैं स्मेल को, स्मेल को क्या करते हैं, परसीव करते हैं बेसिकली ये। तो इन जनरल वापस से मैंने बताया कि एक ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम होता है, उस ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में बहुत सारे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं जो कि स्मेल को परसीव करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे मिलियंस ऑफ ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं हमारे। ठीक है, तो ये चीज था, यहाँ तक क्लियर है, अभी तक कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, एनाटॉमी देखते हैं। एनाटॉमी फिजियोलॉजी दोनों देखेंगे। फिजियोलॉजी मतलब क्या होता है, फंक्शन देखना कि भाई उस चीज का फंक्शन क्या है, वो फिजियोलॉजी होता है। एनाटॉमी क्या होता है, एनाटॉमी मीन्स उसके अंदर का स्ट्रक्चर, कैसे कैसे कंपोनेंट कैसे कैसे बने हैं, वो चीज देखना इज एनाटॉमी। ठीक है, तो एनाटॉमी अब देख रहे हैं हम लोग, क्या देख रहे हैं, एनाटॉमी। स्टार्ट करो आप भी लिखना, एनाटॉमी, एनाटॉमी। या फिर क्या करो, दो से तीन बार वीडियो देख लो, चीजें याद हो जाएंगी, आप खुद से नोट्स बना लोगे। तो एनाटॉमी, ठीक है, एनाटॉमी स्टार्ट करो। एनाटॉमी होता क्या है, अब इसमें क्या होता है, नेजल कैविटी आपको पता है। ठीक है, नेजल कैविटी, ये नोज बना देता हूँ, ये नेजल कैविटी हमारा। अब नेजल कैविटी में, हमारे नेजल कैविटी में यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको, ये थोड़ा ऐसे नहीं बनाना चाहिए था, ये रफली सा डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, ये नेजल कैविटी में आप क्या करना, डायग्राम के लिए क्या करना, सुनना, ध्यान से सुनना, प्लीज उस चीज को फॉलो करो। डायग्राम इसमें नहीं क्लियर दिखेगा, आप क्या करना, टॉर्टोरा का पीडीएफ मैंने दे रखा है, टॉर्टोरा का पीडीएफ लेना है, और उस पीडीएफ में पूरा नोज का हर एक चीज का डायग्राम दिया गया है। प्लीज वो पहले ओपन करके बैठो, या फिर क्या करो आप देख लेना, क्योंकि इसमें डायग्राम में प्रॉपर थोड़ी ये बना के आओगे एग्जाम में, नहीं, तो इसके लिए टॉर्टोरा में एग्जाम डायग्राम प्रॉपरली दिया, आपको वो चीजें इस्तेमाल करना। ये हमारा नोज है। ठीक है, ये नोज में यहाँ पर क्या होता है, एक, अब साथ में एक काम करो, डायग्राम खोल के रखो, चीजें समझ में आएंगी। फिर क्या होता है, स्क्रिबरी फॉर्म प्लेट होता है, यहाँ पर क्या होता है हमारा, स्क्रिबरी फॉर्म एक प्लेट होता है बोन का, स्क्रिबरी फॉर्म, स्क्रिबरी, सॉरी, स्क्रिबरी फॉर्म। तो स्क्रिबरी फॉर्म एक प्लेट होता है हमारा, बोन का एक प्लेट होता है। ठीक है, स्क्रिबरी यहाँ पर होल्स होते हैं बोन। ठीक है, अब होता है कि स्क्रिबरी फॉर्म प्लेट है। अब प्लेट में क्या होता है बेसिकली, यहाँ पर स्क्रिबरी फॉर्म प्लेट है, बहुत सारे होल्स है। ठीक है, अब होता क्या है, इतने पार्ट में देखना है, इतने पार्ट में तुम लोग पहले देखना क्या चीज होता है। मैं 3 सेल्स बनाता हूँ, 3 सेल्स में बताता हूँ, ध्यान से सुनना। 3 सेल्स होते हैं बेसिकली। पहले होता है एक ऑल्फैक्टरी, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। अब बेसिकली चारों सेंस ऑर्गन्स हम पढ़ेंगे, उस सब में ऑलमोस्ट ऐसे ही होता है, ऑलमोस्ट लगभग सभी में ऐसी लगभग बराबर होता है। एक सपोर्टिंग सेल होता है, एक ऑल्फैक्टरी मेन रिसेप्टर सेल होता है, सपोर्टिंग सेल होता है जो इसको ये सपोर्ट करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा इन जनरल, और एक होता है बेसल सेल। बेसल सेल्स इज नथिंग बट स्टेम सेल्स। ये क्या करेंगे, ये ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स को फॉर्म करेंगे, तो स्टेम सेल्स। यहाँ तक ठीक है, तो ये 3 बेसिकली सेल्स होते हैं हमारे किसमें, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। ये किसमें होता है हमारा, ऑल्फैक्टरी, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो ये ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम मैंने क्या बोला, यहाँ पर प्रेजेंट होता है। अब मैं सुनो, ध्यान से सुनना, जूम करके बता रहा हूँ। ये ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम है, ये दोनों क्या है, और मींस ये ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में 3 टाइप्स के सेल्स होते हैं, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, सपोर्टिंग सेल्स, बेसेस। ये 3 टाइप के सेल्स आपको याद होने चाहिए, रिपीट कर लो मेरे साथ, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, सपोर्टिंग सेल्स, बेसल सेल्स। अगेन, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, सपोर्टिंग सेल्स, बेसल सेल्स। बेसल के सेल्स क्या होते हैं, स्टेम सेल्स, जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं, और ये सपोर्टिंग सेल्स क्या करते हैं, रिसेप्टर सेल को, जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल है उसको सपोर्ट, उसको न्यूट्रिशन, ये सब प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ठीक है, आगे डिटेल में इसका फंक्शन देखेंगे। अभी इस चीज का इतना ध्यान रखना है कि जो हमारा ये, ध्यान से सुनना, एक हमारा स्क्रिबरी प्लेट है होता है। चलो मैं और भी आपको सिंप्लीफाई में बताता हूँ, जैसे डायग्राम टोटोरा में दिया वैसे समझाने की कोशिश करता हूँ। होता क्या है, ये भी रफ कर रहा हूँ, पहले आप नोट कर लो। ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम एक लेयर है, उसमें क्या प्रेजेंट है हमारा, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, सपोर्टिंग सेल्स, बेसल सेल्स। ये 3 टाइप के सेल्स प्रेजेंट है। अभी डिटेल में इसके फंक्शन देखेंगे, फिलहाल अभी इतना ध्यान रखते रहो। ठीक है, सुनिए।
एकदम डिटेल में एनाटॉमी अच्छे से बता देता हूँ कि बाद में कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, अब मैं ऊपर जूम नहीं बता रहा, जूम वर्जन नहीं बता रहा, मैं ऊपर से बता रहा हूँ कि होता क्या। ये हमारा नोज है, ये माउथ और ये ऐसा है, और यहाँ से ना लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, ये मैं बना रहा हूँ कि यहाँ पर हम लोग जूम करेंगे, इसी चीज को यहाँ जूम करके देखेंगे कि क्या चीज प्रेजेंट होता है। तो ये हमारा क्या है, ये प्लेट को बोलते हैं स्क्रिब्री फॉर्म प्लेट, स्क्रिब्री फॉर्म प्लेट, इस वाले प्लेट को। अब इस प्लेट के ऊपर नीचे ही होता क्या है वो चीज देखने वाले। ये प्लेट है और ये पूरे यहाँ पर इतना पूरा जूम करके यहाँ बता रहे कि होता क्या है। तो चलिए अच्छे से दोनों में एक डायग्राम बनाता हूँ, फास्ट फॉरवर्ड करिए। बेसिकली टोटोरा का एक डायग्राम बना रहा हूँ मैं। और ध्यान से सुनते रहो। ये हमारा क्या न्यूरॉन्स है, और यही न्यूरॉन्स यहाँ पर है। यहाँ तक ठीक है। हाँ, अब ध्यान से सुनते रहो। रफली बता रहा हूँ कि आपको चीजें समझे, बाकी डायग्राम का प्रैक्टिस आप टोटोरा पीडीएफ से करो। ठीक है, टोटोरा बुक है तो अच्छी बात है, नहीं तो पीडीएफ तो दे रखा है मैंने, तो उसमें जाके डायग्राम का प्रैक्टिस करो, क्योंकि डायग्राम पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपने ये डायग्राम बनाया, ये न्यूक्लियस है इसका, ये क्या है हमारा सपोर्टिंग सेल्स। बेसल सेल्स कहाँ होते हैं, लगभग यहाँ पर होते हैं, यहाँ पर एंड्स पे होते हैं, यहाँ पर बेसल सेल्स होते हैं। ये हमारे क्या है, बेसल सेल्स। ठीक है, ये हमारे क्या है, बेसल सेल्स। ये करो इस पे। ठीक है, ये हमारे बेसल सेल। ये हमारे रफली देख रहा हूँ, शायद आपको समझ में नहीं आता हो, लेकिन कोशिश करो समझने की। ये हमारा बेसल सेल है, इसको चलो मार्क कर देता हूँ। ये हमारा बेसल सेल, ये है हमारा रिसेप्टर सेल, रिसेप्टर सेल, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल, और ये है हमारा सपोर्टिंग सेल, सपोर्टिंग सेल। ठीक है, सपोर्टिंग सेल्स। ये तीनों स्ट्रक्चर अभी हम लोग एनाटॉमी देख रहे हैं सर। और ये क्या है हमारा स्क्रिब्री फॉर्म प्लेट, बोन का प्लेट होता है जिसमें होल्स होते हैं, और वो होल्स के थ्रू न्यूरॉन्स का पार्ट, एक्सॉन वाला पार्ट जाता है। अब ध्यान से सुनो, मैं बताता हूँ। ये था हमारा एनाटॉमी। बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, ध्यान से सुनना। यहाँ पर हमारे सीलियास प्रेजेंट होते हैं। ये डेंड्राइड वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है एंड वाला पार्ट, ये डेंड्राइड वाला पार्ट है, डेंड्राइड। और डेंड्राइट से ही ऐसे 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 क्या निकलेंगे, सीलियास। तो उसको बोलेंगे ऑल्फैक्टरी सीलिया, ऑल्फैक्टरी सीलिया। ये क्या है, ऑल्फैक्टरी सीलिया। बेसिकली आपको ये चीज का ध्यान रखना है। तो ये था हमारा पूरा एनाटॉमी, तो आपको ये चीज का प्रैक्टिस करते रहना है। अब बेसल सेल्स, ऑल्फैक्टरी और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स, सीलिया होता है, बेसल सेल होता है। देखो कैसे प्रेजेंट होते हैं वो चीज देखना। यहाँ तक क्लियर है? अब मैं बताते जा रहा हूँ वो चीज सुन। तो ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, ये पूरा हमारा किस में आता है, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। ये जो स्क्रिब्री फॉर्म प्लेट है, उसके नीचे से यहाँ से ये किस में आता है, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम के अंदर ही हम बना रहे हैं। ठीक है, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम के अंदर ही हम लोग ये वाला पार्ट बना रहे हैं। ये स्क्रिब्री फॉर्म प्लेट क्या है, बोन का पार्ट। ये बोन है जिसके अंदर होल्स है, और इसी होल्स के थ्रू क्या जा रहे हैं, बहुत सारे एक्सॉन है, रस्सी टाइप जा रहे हैं, बहुत सारे एक्सॉन। ठीक है, और यहाँ से दूसरे एक्सॉन आ रहे हैं। तो आपको इतना सुन। हाँ, अब करना क्या है, जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल है, अब होता क्या है,
यहाँ से ओडोरेंट मॉलिक्यूल्स आते हैं, जो मैंने अभी बताया था ओडोरेंस मॉलिक्यूल यहाँ से आते हैं और इसमें जुड़ते हैं। ये सिलिया है ना, उससे उसके पास रिसेप्टर होते हैं, मैं आगे बताऊंगा डिटेल में, वो उसके साथ जुड़ते हैं, यहाँ से नर्व इम्पल्स जनरेट होते हैं और फिर ये नर्व इम्पल्स यहाँ से ट्रेवल करता है, ये हमारे रिसेप्टर सेल से ट्रांसफर हो के यहाँ से ट्रांसफर होके फिर यहाँ से सीधा ब्रेन के पास जाता है। ठीक है, ब्रेन के पास, तो ये हमारे सीधा ब्रेन के पास जाएगा। तो यहाँ से कैसे ट्रेवल हो रहा है, पहले सीधा से आया, सीधा से बाइंड किया, ठीक है, सोडियम चैनल्स खुलेंगे, सोडियम चैनल्स आएंगे, नर्व इम्पल्स जनरेट होगा, ठीक है, नर्व इम्पल्स फिर ट्रेवल करते 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 सीधा ब्रेन में जाएगा। ये इन जनरल में बताया, एनाटॉमी बता दिया। अब ध्यान से सुनना, ये पहले देख लिया यहाँ तक, अब मैं पढ़ाने की स्टार्ट करता हूँ कि होता क्या एक्चुअली। एनाटॉमी देख लिया, आपको ये डायग्राम बनाने आना चाहिए, अगर इसमें नहीं समझा तो टोटोरा पीडीएफ है उसमें जाके देखो, डायग्राम पूरा प्रॉपरली दिया गया है, आपको वही चीज को प्रैक्टिस करना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, अभी कुछ डाउट तो नहीं चल रहा है, सिंपल सी चीज है, एनाटॉमी आपको डायग्राम के थ्रू पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, अब मैं बात करते हैं स्टार्टिंग से। चलिए तैयार हो जाओ, अभी मेन चल रहा है डायग्राम, तो चलो आप पीडीएफ से वो सीख लेते। क्या होता है, कहाँ होता है प्रेजेंट, वो देख लिया, थ्री टाइप के सेल्स हो गए वो देख लिया। अभी तक करना क्या, अभी तक क्या चीज को आपको ध्यान रखना है, थ्री टाइप के सेल्स पढ़े, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में थ्री टाइप्स के सेल्स पहले बताओ, दैट इज ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स, सपोर्टिंग सेल्स, बेसल सेल्स, ये तीन के सेल्स पढ़े बस, और कुछ भी नहीं। और ऑल्फैक्टरी का ना आपको लोकेशन ध्यान रखना है, मैंने क्या बोला, एज अ नोज है, ठीक है, ये नोज है और यहाँ प्रेजेंट होता है। अब यहाँ थोड़ी आप एग्जाम में लिखोगे कि यहाँ प्रेजेंट होता है, ऐसा नहीं लिख सकते, एक प्रॉपर वर्डिंग होता है। ठीक है, जो टोटोरा में भी दिया है, वो दिया क्या है, सुपीरियर पार्ट, ये हमारा क्या है, नेजल कैविटी, तो हम क्या डिफाइन करेंगे, ये हमारा क्या है, नेजल कैविटी, नेजल कैविटी, तो हमारे ये नेजल कैविटी के सुपीरियर पार्ट में है, ऊपर वाले पार्ट में उसको सुपीरियर बोलते, नीचे को इंफीरियर बोलते, यहाँ को एंटीरियर को, यहाँ को पोस्टीरियर को। ठीक है, तो ये वाले पार्ट के सुपीरियर, तो हम क्या लिखेंगे, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम का आपको लोकेशन पूछ सकते हैं, मीन्स लोकेशन तो लिखना पड़ेगा, वो लोकेशन आप कैसे लिखोगे वो दिखाता हूँ। ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम को आप लिख सकते हो सुपीरियर पार्ट ऑफ नेजल कैविटी, सुपीरियर पार्ट ऑफ नेजल कैविटी इतना लिखा। और क्या होता है, जो इस ये क्रिब्रीफॉर्म प्लेट है, ये जो क्रिब्रीफॉर्म प्लेट है यहाँ पर इसके ऊपर प्रेजेंट होता है, क्रिब्रीफॉर्म प्लेट, क्रिब्रीफॉर्म प्लेट के क्या होता है, इंफीरियर होता है, तो आप देख सकते हो साथ में, इंफीरियर सरफेस ऑफ क्रिब्रीफॉर्म प्लेट। तो एकदम ध्यान से सुनते रहना, ये आप, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि नोट डाउन करना, कुछ तो लिखना पड़ेगा एग्जाम में। तो ये ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम पहले तो आप लिखो, इसके बाद थ्री टाइप्स के सेल्स है, थ्री टाइप्स के सेल्स होंगे पहले, और फिर इसके लोकेशन के बारे में लिखनी। लोकेशन क्या है, नेजल कैविटी के सुपीरियर वाले पार्ट में, और इंफीरियर सरफेस, इंफीरियर मैंने क्या बोला, नीचे वाला, इंफीरियर सरफेस वाला स्क्रिब्रीफॉर्म प्लेट, मैंने क्या बोला, ऊपर स्क्रिब्रीफॉर्म बोन का प्लेट है, उसके नीचे प्रेजेंट होता है ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, तो उसको नीचे कैसे लिखेंगे, इंफीरियर सरफेस ऑफ क्रिब्रीफॉर्म प्लेट, ये लिखेंगे, और कुछ भी नहीं। और भी क्या लिख सकते हो, और भी डिटेल में और एक एडअप करना है फोर्थ में, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर होता है एक, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा बेसिकली होता है नेजल कॉन्केव, ठीक है, नेजल कॉन्केव, ठीक है, उसी के लाइन में ना, देखो उसी के लाइन में साथ साथ में चल रहा है, यहाँ पर नेजल कॉन्केव है, और यहाँ पर, सॉरी आपको दिखना नहीं होगा, बहुत उचुड़ मुचुड़ हो गया, यहाँ ये जो सीधा लाइन है ये हमारा ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, इसी की लोकेशन के बारे में लिख लिया, तो तीन लोकेशन पढ़ ली, मीन्स थ्री के रिस्पेक्ट में हम लोग ने उसकी लोकेशन पढ़ ली, नेजल कैविटी के सुपीरियर, क्रिब्रीफॉर्म के इंफीरियर, और एक नेजल कॉन के यहाँ पर प्रेजेंट होता है उसके अलाउंग, आप क्या लिखना, नेजल कॉन के अलाउंग, मीन्स एक्सटेंडिंग अलोंग नेजल कॉन के, तो आप जो ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम है वो किसके अलोंग है, हमारा नेजल कॉन के यहाँ पर प्रेजेंट होगा, तो ये हमारा नेजल कॉन के और ये हमारा ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, तो उसके अलोंग है, तो आप ये लिख सकते हो एक्सटेंडिंग, ये दिया गया टोटोरा में, अलोंग द सुपीरियर, मैंने क्या बोला है, नेजल कॉन के ऊपर एपी, ये क्या है, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, तो इसकी जो सुपीरियर हुआ, इसकी सुपीरियर, तो वही लिखी सुपीरियर। अब समझ में आ रहा है वर्डिंग्स का कैसे ध्यान में,
आपको पूरा वर्ड क्लियर होते जाएगा, ध्यान से सुनना। तो 3 पार्ट। और फिर अभी तक हम लोग ने अभी इस वीडियो में कितना मिनट हो गया, अभी तक हम लोग ने पढ़ा क्या, ध्यान से सुनो, एकदम क्लियरली बता रहा हूँ। अभी तक हम लोग ने बस इतना पढ़ा कि ऑल्फैक्शन होता क्या है। ऑल्फैक्शन इज अ, चलो वीडियो को पॉज करो और खुद से बोलो। ऑल्फैक्शन इज द प्रोसेस ऑफ परसेप्शन ऑफ द स्मेल। इसी के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऑल्फैक्शन, बस और कुछ नहीं। और क्या करना है, तो जो रिसेप्टर सेल्स होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, स्मेल को परसीव करते हैं, नर्व इम्पल्स जनरेट होता है, वो नर्व इम्पल्स सीधा ब्रेन में जाता है, वहां पर एनालाइज होता है कि क्या चीज है। मीन्स वही ओडोरेंट मॉलिक्यूल जुड़ेंगे सीलिया से, नर्व इम्पल्स जनरेट होगा, मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज होगा, नर्व इम्पल्स जनरेट होगा, फिर वो नर्व इम्पल्स ट्रेवल करते करते न्यूरॉन्स के थ्रू कहाँ जाएंगे, ब्रेन के पास। ब्रेन एनालाइज करेगा कि क्या चीज का स्मेल है, वो ठीक है, वहां तक पता चल गया। अब इस पे आते हैं कि ऑल फैक्ट्री एपिथीलियम जो हम लोग पढ़ रहे हैं, वो 3 टाइप्स की सेल्स के ऊपर होते हैं। 3 टाइप्स की सेल्स होते हैं उसके अंदर, ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर, सपोर्टिंग सेल्स, बेसल सेल्स, ये 3 टाइप के सेल्स होते हैं। फिर ऑल फैक्ट्री एपिथेलियम की 3 रिस्पेक्टिव लोकेशन पड़ेंगे। लोकेशन एक ही लेकिन डिस्क्राइब करने का तरीका अलग होता है। तो नेजल कैविटी के रिस्पेक्ट में ये सुपीरियर है, जो सीधा लाइन में जो बता रहा है ये इसके ऊपर है, तो इसलिए लिखेंगे सुपीरियर पार्ट ऑफ द नेजल कैविटी। और एक चीज, ये सब एक ही डेफिनेशन में आएंगे। फिर इंफीरियर सरफेस ऑफ, तीनों ऐड करो, अगर तीनों याद आ रहा है एग्जाम में तो तीनों ऐड करो। इंफीरियर सरफेस ऑफ क्रिब्रिफॉर्म प्लेट, जो ऊपर जो बोन का प्लेट है उसके नीचे प्रेजेंट होता है हमारा ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, तो उसको बोलेंगे इंफीरियर सरफेस ऑफ क्रिब्रिफॉर्म प्लेट। और तीसरा बात करूं, यहाँ पर ये जो मैंने गोल बनाया यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, नेजल कॉन्केव, तो उसकी सुपीरियर साइड में प्रेजेंट है हमारा ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, तो एक्सटेंडिंग अलोंग सुपीरियर नेजल कॉन्केव। तो जो सुपीरियर वाला पार्ट है वहां पर ये नेजल कॉन्केव और साथ साथ में हमारा ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, तो अलोंग है साथ साथ में, तो आप क्या लिखोगे, एक्सटेंडिंग अलोंग सुपीरियर, एक्सटेंडिंग अलोंग सुपीरियर पार्ट ऑफ द नेजल कॉन्केव। बस इतना ध्यान रखना, क्लियर है। अभी तक कोई डाउट नहीं, एकदम सिंपल चल रहा है, डिटेल में चल रहा है, ठीक है। चलिए रब करना, पूरा क्लियर हो गया, रिस्पेक्टिव लोकेशंस ये सब, सेल्स ये सब, एनाटॉमी में डायग्राम ये सब क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, मैंने क्या बोला पहले, तो यहाँ पर सीलियास प्रेजेंट होते हैं, वहां से और ये ओडर मॉलिक्यूल बाइंड करेंगे। फिर यहाँ से क्या, कभी भी फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन क्या होता है, सुनना, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, ध्यान से सुना, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज अ फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन ये होता है कि अगर यहाँ से समझो बहुत सारे न्यूरॉन्स है, जुड़ जुड़ के जुड़ जुड़ के जुड़ जुड़ के जुड़ जुड़ के कहाँ तक जा रहा है, ब्रेन तक जा रहा है, ठीक है। आपको पता होगा नर्व नर्व न्यूरॉन्स जुड़ जुड़ के इस नर्व इम्पल्स ट्रांसफर कर करके कहाँ जाता है, ब्रेन के पास जाता है। तो फर्स्ट ऑर्डर नाम से समझ में आ रहा है, जो भी नर्व इम्पल्स का जो भी ट्रांसमिशन हो रहा है उसमें से जो भी सबसे पार्टिसिपेटिंग, सबसे फर्स्ट, जहां से नर्व इम्पल्स से पार्टिसिपेट हो रहा है, जो फर्स्ट पार्टिसिपेटिंग है उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन। यहाँ से नर्व इम्पल्स स्टार्ट हो रहा है, तो जो फर्स्ट न्यूरॉन को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। चलो ये कंसेप्ट भी क्लियर है, आगे बढ़ते, ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो परसेप्शन ऑफ स्मेल हो गया, ऑल्फैक्शन हो गया, यहाँ तक पार्ट क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, ईच ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स। अब होता क्या उसका स्ट्रक्चर में बताओ, रिसेप्टर ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स का मैं स्ट्रक्चर बताता हूँ। स्ट्रक्चर कैसे होता है देखना, अभी हम लोग ने बनाया था ऐसे होता है ना, यहाँ पर होता है डेंड्राइट, यहाँ से एक्सॉन निकलता है यहाँ से, तो इसको हम बोलते हैं बाइपोलर, क्या बोलते हैं, बाइपोलर न्यूरॉन। ध्यान से सुनते रहो, बाइपोलर न्यूरॉन्स, इसको क्या बोलते हैं, बाइपोलर न्यूरॉन्स। ये बाइपोलर न्यूरॉन्स है और यहाँ से एक्सॉन्स निकल रहे हैं और यहाँ से क्या निकल रहा है हमारा, ये चीज, ये डेंड्राइट, तो इसको बोलते हैं हम लोग बाइपोलर न्यूरॉन। तो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर से साथ में एक न्यूरॉन से, पहली बात तो ये न्यूरॉन है, तो ये क्या है, एक तरीके का बाइपोलर न्यूरॉन, क्योंकि हम लोग जब टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स पढ़ते हैं, ठीक है, बहुत सारे न्यूरॉन्स के टाइप्स होते हैं, मल्टीपोलर, बाइपोलर, यूनिपोलर, तो उसमें से ये बाइपोलर वाला न्यूरॉन्स है। ये चीज का ध्यान हो गया, ठीक है आगे बढ़ते। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इसके डेंड्राइट्स होते हैं और डेंड्राइट से निकलते हैं सीलिया, इस पर्टिकुलर केस में। यहाँ तक क्लियर, ठीक है।
अब यहाँ से एक्सॉन पता है आपको कहाँ से जाते हैं, मैंने क्या बोला, स्क्रिबरी फॉर्म प्लेट है उसमें होल होता है, यहाँ से एक्सॉन रस्सी वाले यहाँ से निकलते, ये चीज है ना। अब होता क्या है, जो भी ये सीलिया है ये क्या होते हैं, सीलिया जो भी ऑल्फैक्टरी सीलिया है वो नॉन मोरेटाइल होते हैं, नॉन मोरेटाइल सीलिया होते हैं। और ये सीलिया के पास ना बहुत सारे हमारे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स होते हैं, और ये ही परसीव करते हैं। मेनली मैंने अभी बोला था कि जो भी ओडोरेंट मॉलिक्यूल जो भी हमारे केमिकल है वो जाके इससे बाइंड करेंगे सीलिया से, फिर वहां से उसके मेम्ब्रेन प्रोटेक्शन चेंज होगा, वहां से नर्व इम्पल्स जनरेट करेंगे और यहाँ से नर्व इम्पल्स ट्रांसफर होगा। तो ये हमारा जो रिसेप्टर ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन होगा। ये क्या होगा, जो रिसेप्टर सेल है वो हमारा फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन यहाँ से जनरेट हो रहा है, और पहला जब से ट्रांसमिट करने वाला कौन है, हमारा ये रिसेप्टर सेल। ये क्या, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट, सिंपल एकदम, ध्यान से सुनना। तो परसेप्शन ऑफ स्मेल में हम लोग अभी तक क्या पढ़ रहे हैं, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स जो कि एक तरीके का बाइपोलर न्यूरॉन्स है। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स एक तरीके का बाइपोलर न्यूरॉन है, बाइपोलर न्यूरॉन है। और बाइपोलर न्यूरॉन ऐसे दिखता है, आपको पता है एक्सॉन यहाँ से जा रहा है, डेंड्राइट सीलिया, सीलिया के नॉन मोटाइल होते हैं फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स। तो ये क्या होते हैं, पूरे फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स होते हैं, क्योंकि ये पहला है ना नर्व इम्पल्स ट्रैवल करने वाला, तो ये चीज है। हाँ, अब मैंने बोला वो जो केमिकल है ओडोरेंट जिसको बोलते हैं, हम्म, ठीक है। मैंने क्या बोला, वो एक केमिकल होता है जो सीला से बाइंड करते हैं, जो हमारे स्मेल वाले केमिकल्स है, स्मेल वाले केमिकल्स को क्या बोलते हैं, ओडोरेंट, सॉरी ओडोरेंट, ओडोरेंट मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो ओडोरेंट मॉलिक्यूल पता चला वो केमिकल, स्मेल के वो केमिकल जो हमारे जाके स्टिमुलेट करे हमारे रिसेप्टर सेल्स को, हमारे सीलिया को स्टिमुलेट करे और नर्व इम्पल्स को जनरेट करे, तो वो है ओडोरेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है। अब होता है कि सपोर्टिंग सेल्स मैंने अभी बताया, और बाकी और रिसेप्टर सेल्स के बारे में इतना ध्यान रखना है, और सपोर्टिंग सेल्स के बारे में ये चीज बताया। सपोर्टिंग सेल्स क्या होते हैं, चलो उसका भी एक्चुअली में सपोर्टिंग सेल्स है क्या वो देख लेते हैं। सपोर्टिंग सेल्स जो मैंने बताया वो सपोर्टिंग सेल्स बेसिकली एक्चुअल में होता क्या है, कॉलुमनार एपिथेलियल सेल्स, कॉलुमनार एपिथेलियल सेल ये होते हैं एक्चुअल में सपोर्टिंग सेल। जो भी म्यूकस मेम्ब्रेन है हमारे नोज में, पता है म्यूकस मेम्ब्रेन है, उसको वहां पर क्या होता है, कॉलुमनार एपिथेलियल सेल्स, जो कि एक्चुअली में सपोर्टिंग सेल्स होता है। अब इसका काम क्या है, ये क्या काम करता है, सपोर्ट करने का काम करता है, ठीक है, सपोर्ट करने का काम करता है, नरिशमेंट करने का काम करता है। अब आप पूछो किसको, रिसेप्टर सेल्स को, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन, ये किसके लिए काम कर रहा है, फॉर रिसेप्टर सेल्स, जो हमारा रिसेप्टर सेल्स, जो हमारा ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स है उसके लिए ये सब काम है। तो मैं बोला ना सपोर्टिंग सेल्स, नाम से समझ में आ रहा है, सपोर्ट करने का, प्रोवाइड कर, नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है। जैसे हम लोग ने ये चीज पढ़ा ना, न्यूरॉन और न्यूरोग्लियल सेल्स, तो न्यूरोग्लियल सेल्स कैसे उसको सपोर्ट करता है, ये प्रोटेक्शन करता है, हमारा नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, सेम चीज यहाँ पर है। यहाँ पर ये सपोर्टिंग सेल्स, इसको क्या, ये जो भी हमारा ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स है उसको सपोर्ट, नरिशमेंट, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन ये सब प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। और जो भी केमिकल्स हो गए उसको डिटॉक्सिफाई का भी काम करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, डिटॉक्सिफाई भी कर रहा है, ठीक है, जो टॉक्सिसिटी उसको कम कर रहा है, तो जो भी डिटॉक्सिफाई कर रहा है केमिकल्स, ठीक है। जो भी समझो कोई भी केमिकल है, हमारा ये ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, ठीक है, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में, ये ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम ये मेम्ब्रेन है, इस पे बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स भी आते रहेंगे, तो उसको डिटॉक्सिफाई करने के लिए ये हमारा सपोर्टिंग सेल्स काम करता है, क्लियर है। और लास्ट चीज मैंने बेसल सेल्स के बारे में बताई ही दी है। बेसल सेल्स क्या होते हैं वो चलो मैं बता देता हूँ। बेसल सेल्स क्या है, बेसल सेल मैंने क्या बोला, स्टेम सेल्स होते हैं, वो बेसिकली किसको प्रोड्यूस करेंगे, डिवाइड करके किसको प्रोड्यूस करेंगे, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स को प्रोड्यूस। तो बेसल सेल्स क्या होते हैं हमारे, क्या है, स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स क्या करेंगे, डिवाइड करके क्या फॉर्म करेंगे, रिसेप्टर सेल्स फॉर्म हो जाएंगे, रिसेप्टर सेल फॉर्म। तो ये चीज, इतना चीज ध्यान रखना, बेसल सेल्स के बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊँ। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज का ध्यान रखना है, जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स है वो न्यूरॉन्स ही है,
ठीक है, न्यूरॉन्स ये, तभी तो उसको फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स बोलते हैं, क्योंकि नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन करने के लिए वो पहला न्यूरॉन। नाउ यहाँ तक था हमारा एनाटॉमी, यहाँ तक था हमारा एनाटॉमी। अब बात करते हैं फिजियोलॉजी। अब बात करते हैं फिजियोलॉजी। तो एनाटॉमी में क्या, चलो रिवाइज कर लेते हैं, एनाटॉमी में पढ़े क्या, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। एनाटॉमी क्या पढ़े, एनाटॉमी, एनाटॉमी में हम लोग ने क्या पढ़ा, बेसिकली तीन टाइप के सेल्स होते हैं। ऑल्फैक्टरी का लोकेशन पढ़ा, इन जनरल बता रहा हूँ क्या होता है। तो ऑल्फैक्टरी का लोकेशन, ऑल्फैक्टरी होता क्या है वो चीज देखा, लोकेशन देखा, थ्री टाइप के सेल्स होते हैं, थ्री रो टाइप्स के डेफिनेशन पढ़े। मीन्स तीनों सेल्स के हम लोग ने फंक्शंस पढ़े, क्या काम करते, एक दूसरे पे क्या काम करते, वो चीज देखा। फिर पूरा हम लोग ने एक डायग्राम देखा था बड़ा सा, वो ठीक है, वो भी आपको देखना है एनाटॉमी में। आपको ये सब इंक्लूड करना है, ठीक है, यहाँ तक इंक्लूड करना है। अब बात करें फिजियोलॉजी की, बात करें, चलिए स्टार्ट करते हैं फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी, अब फिजियोलॉजी में क्या ध्यान रखना है, अब कैसे कैसे ट्रांसमिशन हो रहा है, मीन्स काम कैसे कर रहा है। अभी तो स्ट्रक्चर देख लिया पर्टिकुलर कहाँ का है, अब वो नर्व इम्पल्स कैसे जनरेट हो रहा है, ट्रांसमिट कैसे हो रहा है, वो देखते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग, एक मैं डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है। ये हम लोग किसका बना रहे हैं, सीलिया का, क्योंकि सीलिया के पास क्या है, हमारे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर प्रोटीन, ठीक है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर जहां पर ओडोरेंट मॉलिक्यूल जाके जुड़ेंगे, तो उसका मेम्ब्रेन, सीलिया का मेम्ब्रेन बना रहा हूँ, इन जनरल बना देता हूँ। ठीक है, ये हमारा रिसेप्टर है, ये मेम्ब्रेन कंटिन्यू हो रहा है, यहाँ पर भी और एक रिसेप्टर बोल लो, यहाँ पर एक चीज है, और फिर सॉरी, ठीक है, ये मेम्ब्रेन है, ये इसके अंदर का साइटोसोल है, ये बाहर साइड वाला पार्ट, ठीक है। अब होता क्या, ओडोरेंट मॉलिक्यूल आया, ये हमारा केमिकल है जो स्टिमुलेट करने वाला है एक्चुअली, ये ओडोरेंट मॉलिक्यूल आया, और यहाँ पर क्या होता है हमारा, ये सीलिया का ही मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो ओडोरेंट मॉलिक्यूल आया, यहाँ से इसके रिसेप्टर, ये क्या है, रिसेप्टर्स है, क्या, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, प्रोटीन, वो न्यूरॉन था, ये हमारा प्रोटीन है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर प्रोटीन, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर प्रोटीन। ये आपको पता है केमिकल किससे जाके जुड़ेंगे, रिसेप्टर के साथ, ठीक है। तो ये केमिकल आया, इसके साथ जुड़ गया, यहाँ पर समझो जुड़ गया, ये सर, ये यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ से जुड़ गया। अब होता क्या बेसिकली, यहाँ पर क्या होता है, जी प्रोटीन होता है, ठीक है, ये बना देता है, जी प्रोटीन होता है अंदर साइड में, इसी से मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है, जी प्रोटीन, जी प्रोटीन। तो हुआ क्या, ऑर्डरेंट मॉलिक्यूल आया, अपने रिसेप्टर के साथ जुड़ा, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर के साथ जुड़ा, प्रोटीन है एक तरीके का, वो आया अपने रिसेप्टर के साथ जुड़ा, यहाँ पर जी प्रोटीन होता है। अभी अभी पहले स्ट्रक्चर देखो, ठीक है, तो जी प्रोटीन होता है। अब ये करेगा क्या, जैसे ही बाइंड करेगा इसके साथ, तो वो क्या करेगा, जी प्रोटीन के मेम्ब्रेन को स्टिमुलेट करेगा, इसको स्टिमुलेट करेगा, जी, जी प्रोटीन को, जैसे यहाँ से ये बाइंड किया, जी प्रोटीन स्टिमुलेट हुआ, जी प्रोटीन, ये मेम्ब्रेन प्रोटीन है, इसको क्या बोलेंगे, मेम्ब्रेन, क्योंकि मेम्ब्रेन से बाइंड है, ये हमारा क्या, मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन। ध्यान से सुनते जब कंफ्यूज नहीं हो रहा है, पहले हम पढ़ रहे थे एनाटॉमी, अब पढ़ रहे हैं हम लोग फिजियोलॉजी। ये जी प्रोटीन क्या है, मेम्ब्रेन प्रोटीन, मेम्ब्रेन प्रोटीन। अभी होता है क्या, ओडोरल मॉलिक्यूल बाइंड किया रिसेप्टर से, यहाँ से क्या एक्टिवेट हुआ, हमारा मेम्ब्रेन प्रोटीन, जी प्रोटीन, और वो जी प्रोटीन एक्टिवेट करके, अब होता क्या है, देखना ध्यान से, ये हमारा होता है एडिनाइन, एडिनाइन साइक्लेज, ठीक है, ये भी एक एंजाइम होता है, ये एंजाइम होता है, ये भी प्रेजेंट होता है। यहाँ पर जी प्रोटीन जैसे ही एक्टिवेट हुआ, ये एडिनाइन साइक्लेज को एक्टिवेट करके, एडिनाइन साइक्लेज क्या करेगा बेसिकली, ये कन्वर्ट करेगा एटीपी को साइक्लिक एएमपी में। मैंने क्या बोला, कंफ्यूज नहीं होना, वापस से करता हूँ। ओडेन मॉलिक्यूल अपने रिसेप्टर से जुड़े, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर प्रोटीन अपने रिसेप्टर से जुड़े, वो चीज अलग है, वो न्यूरॉन था वो वाला, ठीक है। ये अपने रिसेप्टर से जुड़े, जो मेम्ब्रेन पे प्रोटीन नहीं पढ़े हम लोग ने, पढ़े है ना, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं मेम्ब्रेन पे। तो बस ये अपने केमिकल अपने रिसेप्टर से जुड़ा, ये क्या करेगा, जी प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा, जी प्रोटीन यहाँ पर क्या करेगा, ये एक्टिवेट हो जाएगा, जी प्रोटीन फिर एडिनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करेगा, फिर एडिनाइल साइक्लेज क्या करेगा, जो भी एटीपी है उसको साइक्लिक एएमपी, ठीक है, साइक्लिक एएमपी में साइक्लिक एडिनाइल मोनोफॉस्फेट वहां पर कन्वर्ट करेगा, ये सेकेंडरी मैसेंजर है, सेकेंडरी मैसेंजर,
ठीक है, मैसेंजर का काम करता है। सेकेंडरी मैसेंजर का, प्राइमरी सेकेंडरी मैसेंजर आपको पता होगा। तो सेकेंडरी मैसेंजर का काम करता है हमारा साइक्लिक एएमपी। क्लियर है यहाँ तक? अब जैसे ही साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट हुआ, ये क्या करेगा, ओपन कर देगा सोडियम चैनल। ये हमारा क्या है, सोडियम चैनल, सोडियम चैनल। अब ये क्या करेगा, ओपन सोडियम चैनल। तो ये सोडियम चैनल को ओपन कर देगा कि जितने भी सोडियम बाहर साइड होंगे, जितने भी सोडियम बाहर साइड प्रेजेंट होंगे, हम लोग को पता है आउटसाइड की मेम्ब्रेन सोडियम प्रेजेंट होते हैं, ये सोडियम अंदर आने लगेंगे। ये सोडियम अपने चैनल के थ्रू अंदर आने लग जाएंगे। और जैसे ही सोडियम अंदर आ गए, मेम्ब्रेन का पोटेंशियल चेंज होगा, इनसाइड द मेम्ब्रेन पोटेंशियल पॉजिटिव में जाएगा। वो मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज होगा, और चेंज होने से क्या होगा आपको पता ही होगा, क्या होगा, नर्व इम्पल्स जनरेट होगा। क्योंकि जैसे ही मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज हुआ, नर्व इम्पल्स जनरेट हुआ। अगर वो नर्व इम्पल्स थ्रेशोल्ड वैल्यू का है, तो वो नर्व इम्पल्स फर्दर वो ट्रेवल कर जाएगा हमारा रिसेप्टर, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स की, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल से फिर फर्दर न्यूरॉन्स के पास चले जाएगा। तो ये चीज होती है। यहाँ तक था हमारा पूरा। और जैसे वो सीनेस के पास जाएगा, स्मेल परसीव हो जाएगा, ब्रेन एनालाइज कर देगा, और फिर उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्सेस जनरेट होंगे। ठीक है, तो ये पूरा चीज था हमारा स्मेल के बारे में। ठीक है, तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अगेन मैं बता दूं, चलिए वापस से ये पूरा चीज को बता दूं, तो रफ नहीं करता हूँ, बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से, ध्यान से सुनना। हम लोग एनाटॉमी पढ़ चुके हैं, अब पढ़ रहे हैं हम लोग फिजियोलॉजी। एनाटॉमी में क्या देखा, पॉइंट्स बता दूं। हम लोग ने एनाटॉमी में पढ़ा कि ऑल्फैक्शन में पहले तो डेफिनेशन लिखना है, ऑल्फैक्शन होता क्या है वो चीज लिखना है। ऑल्फैक्शन में हम लोग ने क्या पढ़ा, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम जो मेन चीज है। ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम का तीनों टाइप के रिस्पेक्टिव लोकेशंस पढ़े। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट रिस्पेक्ट से लोकेशन पढ़ा। फिर उसके अंदर कौन सी टाइप्स के सेल्स है वो पढ़ा। तीनों सेल्स के हम लोग ने क्या किए, क्या किए, उसके फंक्शंस पढ़े, क्या काम है उसका वो देख लिया। वहां तक देख लिया, डन। एक डायग्राम हम लोग ने बड़ा वाला देख लिया था, ठीक है, जो टोटोरा बुक में है वो वाला देख लिया। यहाँ तक एनाटॉमी का। अब पढ़ रहे हैं लोग फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में क्या पढ़ रहे हैं कि जो ओडोरेंट मॉलिक्यूल है, जो ऐसा केमिकल जो हमारे को स्टिमुलेट कर दे, हमारे ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम को, हमारे सीलिया को स्टिमुलेट कर दे। तो ऑल्फैक्टरी ओडोरेंट मॉलिक्यूल केमिकल है, वो आया अपने रिसेप्टर के साथ जुड़ा। आपको पता है ये हमारा मेम्ब्रेन है, सीलिया का मेम्ब्रेन है, अंदर साइड साइटोप्लाज्म है, और ऊपर क्या है, हमारे बाहर साइड मेम्ब्रेन है। तो ये बाहर से, ये हमारा मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर रिसेप्टर है, जुड़ा है, इसके साथ जुड़ेगा। और ये जुड़ करके क्या बनाएगा, वो जो जी प्रोटीन है, मेम्ब्रेन प्रोटीन, क्योंकि मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ है, तो मेम्ब्रेन प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा, जी प्रोटीन को। जी एक्टिवेट फर्दर एडेनाइल साइक्लेज एंजाइम को एक्टिवेट करेगा। फिर ये एडेनाइल साइक्लेज एंजाइम एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करेगा। और ये साइक्लिक एएमपी सेकेंडरी मैसेंजर का काम करेगा। ये फर्दर जाके सोडियम चैनल को ओपन कर देगा, और वो सोडियम चैनल हमारा क्या करेगा, बाहर से सोडियम कहाँ आएगा, अंदर साइड, क्योंकि कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा होता है, ये बाहर से सोडियम अंदर आ जाएगा। फिर अंदर का जो भी मेम्ब्रेन पोटेंशियल था वो चेंज हो जाएगा, और वो पॉजिटिव में बन जाएगा। और वो क्या जनरेट करेगा, हम लोग को पता है, एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा अगर वो थ्रेशोल्ड वैल्यू का है। मींस थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या होता है, मिनिमम वो कितना अकाउंट मींस कितना वैल्यू, मिनिमम वैल्यू होना चाहिए कि जहां से नर्व इम्पल्स स्टार्ट हो। अगर उससे कम रहा तो कोई रिस्पॉन्स जनरेट नहीं होगा। लेकिन अगर थ्रेशोल्ड वैल्यू तक है तब रिस्पॉन्स जनरेट होगा, मींस नर्व इम्पल्स जनरेट होगा। और वो नर्व इम्पल्स फर्दर फिर आगे हमारे पता है रिसेप्टर, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सीलिया से जाएगा, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल, एंड देन फर्दर से वो फर्दर न्यूरॉन्स के पास ट्रांसमिट होकर सीएनएस के पास, ब्रेन के पास जाएगा, तो एनालाइज करेगा ब्रेन क्या चीज रिस्पॉन्स करना है, वो सोच के उस हिसाब से वो करेगा। ये चीज था हमारा पूरा परसेप्शन ऑफ स्मेल, जिसको ऑल्फैक्शन बोलते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं क्या, जस्टेशन बोलो, या ये हम लोग विजन के बारे में, मीन्स आई के बारे में देखेंगे। आपको जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा बताना। बाकी परसेप्शन ऑफ स्मेल यहाँ तक था। एनाटॉमी फिजियोलॉजी कंप्लीट, ये था हमारा ऑल्फैक्शन। ठीक है, स्टार्ट करें। ओके, तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी मिलते हैं, पूरे पूरे 4 सेंस कवर करना है, क्योंकि बोल रहे कुछ लोग, काफी स्टूडेंट्स मुझे मैसेज कर रहे हैं कि, ये बहुत लोग मैसेज किए कि आपका मंडे से में एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, सेशनल बोल लो, एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, तो आपको सेंसरी वाला पार्ट करना है। तो एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया था पर्सनली कि क्या चीज का है, तो ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज किया है कि कंप्लीट कर दो सेंसरी। तो हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, तो आप स्मेल वाला पार्ट कवर कर लो पहले, और फिर फर्दर आप अकॉर्डिंगली हम लोग और भी जो तीनों बचे हुए सेंस ऑर्गन वो भी चीजें ला देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक कवर करो, इसको बार बार देखो, जिससे आपको और भी समझेगा चीजें प्रॉपरली।
ठीक है। नेक्स्ट पार्ट कौन सा लाऊंगा अगर बता देना, अगर वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कोई वो बोलता है आई ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आई वाला पार्ट, आई वाला बोलो, या कवर तो चारों करना है, लेकिन आई वाला पार्ट सोच रहे इंपॉर्टेंट है तो पहला कवर कर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत, बाय। जल्दी जल्दी वीडियो लाते हैं, सेंसरी ऑर्गन वाला पार्ट कवर करते हैं, और मंडे से एग्जाम है तो बेस्ट ऑफ लक, अच्छा ही जाएगा पेपर, ठीक है। ठीक है, वीडियो को यहाँ पर एंड करते, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत, बाय।